ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को योग की भिन्न भिन्न परिभाषाएं समझाई हैं। कभी बाबा कहते हैं बच्चे योग माना मन के संकल्पों का अनुशासन, और कभी बाबा कहते हैं बच्चे योग वास्तव में एक पेपर वेट की तरह भी है। जैसे टेबल पे बहुत सारे कागज पड़े हों और उन उड़ते हुए कागजों पे हम पेपर वेट रख देते हैं तो वो बिखरने बंद हो जाते हैं। तो योग भी हमारे इधर उधर बिखरते हुए संकल्पों को एकत्रित रखने में सहायक है। और बाबा ये भी कहते हैं कि योग एक यात्रा है। स्थूल यात्रा में तो समय, शक्ति और धन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये योग एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम कुछ भी खर्च किए बिना महातीर्थ पर पहुंच जाते हैं। दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं वहां किसी न किसी देवी देवता की जड़ मूर्ति रखी रहती है, इसलिए उनको हम तीर्थ कहते हैं। लेकिन चाहे हम बुद्धि योग बल से परम धाम जाएं और चाहे हम बुद्धि योग बल से सुख धाम में जाएं, ये दोनों ही चेतन तीर्थ हैं और महातीर्थ हैं। परम धाम में चेतन रूप में बाबा विराजमान है और बैकुंठ में चेतन रूप में देवता विराजमान होते हैं। तो जब विधि का पता पड़ जाता है तो बुद्धि एक सेकंड में पहुंच जाती है। जैसे कहते हैं घोड़ों को घर कितनी दूर, घोड़े की चाल बहुत तेज होती है। ये चला और ये पहुंचा, घोड़े के लिए ऐसे कहा जाता है। और इसलिए मानव मन की तुलना भी घोड़े से की जाती है। जैसे घोड़ा बहुत फास्ट है, मन भी बहुत फास्ट है, तो जैसे उस घोड़े को घर पहुंचने में कितनी देर लगती है, ऐसे ही इस मन रूपी घोड़े को भी घर में पहुंचने में कितनी देर लगती है। रास्ता मालूम है, एक सेकंड में घर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे बंदूक से गोली निकलती है और अगर वो पावरफुल हो तो सीधी निशाने पे जाके लगती हैं, और अगर खिलौना बंदूक हो तो थोड़ी दूर पे जाके गिरेगी, निशाना नहीं साधेगी। तो हमारे संकल्प की शक्ति कितनी है? क्या संकल्प उस बंदूक की तरह से, उस गोली की तरह से है जो सीधी निशाने पे जाके लगे, या उस खिलौना बंदूक की तरह से है जिससे गोली निकली और थोड़ी दूर पे जाके गिर गई, निशाना तो साधा ही नहीं। तो संकल्प में शक्ति चाहिए। और जो दूरी है वो दूरी भी केवल स्थान की नहीं होती है। ऐसे तो परम धाम बहुत दूर है। एक बार जगदीश भाई ने लिखा था कि अगर हम एक रॉकेट बनाएं और उसमें कई पीढ़ियां यात्रा करें, एक पीढ़ी ने यात्रा शुरू की, फिर उस
ने शरीर छोड़ा, फिर उसके बाल बच्चे भी यात्रा करते रहे, फिर उन्होंने शरीर छोड़ा, फिर उसके बाल बच्चे भी यात्रा करते रहे, तब भी कोई परम धाम नहीं पहुंच सकता। इतना दूर है परम धाम। ये तो दूरी है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी दूरियां होती हैं। समय की भी दूरी होती है, स्थान की दूरी होती है, पहचान की दूरी होती है, लक्ष्य की दूरी होती है और धर्म की भी दूरी होती है। ये 5 प्रकार की दूरियां होती हैं किसी से मिलने में। लेकिन बाबा ने हमारी 5 प्रकार की दूरियां खत्म कर दी हैं। जैसे सबसे पहली दूरी है स्थान की दूरी। परम धाम बहुत दूर है, लेकिन बाबा ने क्या किया? बाबा ने कहा, बच्चे वो तो आपका घर है, आप उसमें रहते थे, आप वहीं से आए हो, और आप अकेले नहीं थे वहां, बाकी आत्माओं के साथ और बाबा के साथ थे। तो जो आपकी जानी पहचानी जगह है, जहां से आप आए हैं, उस जगह दोबारा जाने में कितनी देर लगेगी? जानी पहचानी जगह में तो सेकंड में पहुंच सकते हैं। तो बाबा ने स्थान की दूरी को ज्ञान के आधार पर खत्म ही कर दिया। एक दूसरी दूरी होती है जिसको हम कहते हैं जमाने की दूरी, समय की दूरी। जैसे हम कहते हैं भाई राजा अशोक इतने वर्ष पहले हुआ, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसने कलिंग की लड़ाई लड़ी। अब कितनी पीढ़ी पुरानी बात है, अब तो उसकी कोई यादगार भी नहीं बची हुई। अगर कहीं जाएं तो पाटलिपुत्र का तो नाम ही बदल गया, आजकल उसको पटना कहते हैं। और वहां अगर आप भग्न अवशेष देखें तो महल भी टूटा फूटा मिलेगा, और बाकी जो यादगारी हैं, कईयों के तो नामो निशान भी मिट गए हैं। तो ये जमाने की दूरी है। वो कब हुए, हम कब हुए, कैसे पहचाने उनको? सही उनका रूप क्या था, उनकी राज्य की विधि क्या थी, वो क्या करते थे? थोड़ा बहुत लिखा इतिहासकारों ने, उसके आधार पर हम अनुमान लगाते, लेकिन उनसे मेल तो नहीं हो पाता। लेकिन शिव बाबा ने इस जमाने की और समय की दूरी को भी खत्म कर दिया। भक्ति मार्ग में हम कहते थे लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पहले भगवान धरती पर आए थे, उन्होंने गीता ज्ञान सुनाया था, गोप गोपियां होकर के गए, श्री राम और श्री कृष्ण होकर के गए, पुराने जमाने की बात है। लेकिन अभी हम क्या कहते हैं, ये इस जमाने की बात है। भगवान हमारे इस जमाने में, इस समय में हमारे सामने, गोप गोपियां हमारे सामने, राम और कृष्ण और हनुमान ये सब कौन थे? ये सब हमारे सामने। 33 करोड़ देवता होकर के गए थे, वो नहीं, लेकिन हमारे सामने। मधुबन जहां मुरली बजती थी, वो पुरानी बात नहीं है, वो वर्तमान की बात है, हम उसे देख रहे हैं। तो जब होता है कि बहुत पुरानी बात है, भगवान कभी होके गए, तो याद करना मुश्किल होता है। क्या पता असल में किस रूप में आए थे, कैसे आए थे, क्या कर्तव्य किया था, कुछ अनुमान होता है, कुछ सुना हुआ होता है। लेकिन जब आंखों से देखते हैं, सामने देखते हैं, प्रेजेंट की बात है, तो याद करना सरल है। तो बाबा ने समय की दूरी को खत्म कर दिया। वो पुराना समय भक्ति काल का फिर हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। एक तीसरी दूरी होती है जिसको हम कहते हैं पहचान की दूरी। कई बार किसी की पहचान ना हो तो वे व्यक्ति बिल्कुल पास बैठा हो तो भी हम उसका फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि हम उसको जानते नहीं। महात्मा गांधी के साथ एक बार ऐसा हुआ था। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनको किसी जनसभा को संबोधित करना था,
तो उस जमाने में तो 3rd क्लास में ही सब सफर करते थे। लंबा सफर था और 2 देहाती किसान भी उसी डब्बे में चढ़ गए। तो महात्मा जी को थोड़ी झपकी आई, थकान हुई, तो पांव थोड़ा लंबा हो गया और एक किसान को छू गया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, देखो इस बूढ़े को बैठना भी नहीं आता है, ये हमको पांव क्यों लगा रहा है, और उसका पांव उठा करके झटक दिया। महात्मा जी ने अपने पांव समेट लिए। थोड़ी देर के बाद फिर झपकी आई तो फिर पांव लंबा हो गया, फिर लग गया उस किसान को। इस बार तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा, तुम अपना पांव समेटते हो कि नहीं समेटते हो? अब महात्मा जी बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक बैठ गए। अब इतनी देर में उनका डेस्टिनेशन आ गया। उनके कंपार्टमेंट के सामने बहुत भीड़ लगी। कई लोग ट्रेन में भी चढ़ गए। उन्होंने उनके गले में मालाएं डाली, महात्मा गांधी की जय बोली, और वो देहाती किसान उसी से मिलने आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि फलानी जगह महात्मा गांधी की जनसभा है, तो आज तो हम जरूर दर्शन करेंगे। अब वो आश्चर्य में पड़ गए कि ये तो हमारे साथ ही बैठा था सारे रास्ते, और हमने इसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया। हमको क्या पता यही बापू है। अगर हमें पता होता इसकी कुछ सेवा करते, कुछ दुआएं, इसके तो दर्शन करने आ रहे थे। लेकिन हुआ क्या? पहचान नहीं है। पहचान नहीं है तो देखो कितनी दूरी। वो तो सोच रही हैं कोई बहुत बड़ी सभा होगी, उसमें उनको भाषण करते देखेंगे। उन्हें थोड़े पता है कि वो हमारे पास ही बैठे। तो ऐसा अब भी हो रहा है और होगा, क्योंकि कई लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान की एक झलक पाने के लिए बड़ा बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत कष्ट उठा रहे हैं। भगवान उनकी बाजू में ही आसपास अपना कर्तव्य कर रहा है, लेकिन उनको पहचान नहीं है। और ईश्वरीय कर्तव्य में वो अज्ञानतावश कहीं कहीं बाधा भी डाल देते हैं, उल्टा भी बोल देते हैं, क्योंकि वो भगवान को ढूंढ रही हैं लेकिन उनको पहचान नहीं है। तो क्या हुआ? भगवान पास होते हुए भी बहुत दूर हो गया। क्यों? क्योंकि पहचान नहीं है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को अपनी पहचान दी, हमने उनको पहचान लिया, हम उनके कर्तव्य में सहयोगी बन गए। तो ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है जो हम ऐसी भूल करने से बच गए। लेकिन जिनको पहचान नहीं है उनसे ऐसी भूलें हो जाती हैं। और एक और प्रकार की दूरी होती है जिसको हम कहते हैं लक्ष्य की दूरी। दो व्यक्ति बेशक एक ही घर में हों, सगे भाई हों, रिश्तेदार हों, लेकिन अगर दोनों का लक्ष्य अलग अलग हो तो भी उनमें दूरियां हो जाती हैं। एक व्यक्ति कहेगा कि मेरा लक्ष्य तो जैसे भारत की आजादी के टाइम था। एक व्यक्ति, एक ही भाई कहता है कि मैं तो देश की आजादी के लिए मर मिटूंगा, और दूसरा कहता है खाओ पियो मौज करो, अंग्रेज जो कहते हैं वैसे करो, आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा, आपका धन भी सुरक्षित रहेगा। तो एक भाई तो अंग्रेजों का प्रशंसक बन गया और एक भाई ने देश की आजादी के लिए कष्ट उठाए। तो रहते एक ही घर में हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य अलग अलग है। तो क्या होगा? कितनी दूरी हो जाएगी उनके बीच में। कभी आपस में विचार नहीं मिलेंगे, पास नहीं बैठेंगे, लेन देन भी नहीं होगा, ऑपोजिट। लेकिन बाबा ने हमारी ये वाली दूरी भी खत्म कर दी। बाबा कहते हैं जो मेरा लक्ष्य है वही बच्चों का भी लक्ष्य है। बाबा आए हैं विश्व का नवनिर्माण करने, और हम बच्चों का लक्ष्य क्या है? हमारा भी यही लक्ष्य है ना, हम विश्व का नवनिर्माण करें। बाबा आए हैं अनेक आत्माओं का भाग्य बनाने। हमारा लक्ष्य भी क्या है? हमारा भाग्य भी बने, हमारे भाई बहनों का भाग्य भी बने। बाबा आए हैं हम बच्चों को पवित्र बनाने, हमारे पाप काटने, और हम बच्चों का लक्ष्य है कि हम पावन बने, हमारे विकर्म विनाश हों।
तो बाबा का और हमारा लक्ष्य एक है, तो क्या हो गया, दूरियां खत्म हो गई। और जहां दूरी नहीं होती है वहां मिलना, पास आना, बातचीत करना, याद करना, वो सब बहुत सरल होता है। और योग क्या है, बाबा से मिलना, बाबा के नजदीक आना, बाबा से बातें करना। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम युग में योग के बिना आपका लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं हमारा स्वभाव बदले तो वो भी योग से होगा। अगर हम चाहते हैं हमारा आत्म बल बढ़े तो वो भी योग से होगा। अगर हम चाहते हैं हमारे पास्ट के कई जन्मों के हिसाब किताब चुकतू हो तो वो भी योग से होगा। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में कोई समस्या ना आए तो वो भी तपस्या से होगा। अगर हम चाहते हैं कि परिस्थितियां आए और हम उनको पार कर लें सुगमता से तो वो भी योग से होगा। तो जितनी भी हमारी चाहना है उनको पूर्ण करने का जो माध्यम है वो यही है। और बाबा ने एक और दूरी होती है, धर्म की दूरी, उसको भी खत्म कर दिया। कोई व्यक्ति बेशक पड़ोसी हो, लेकिन अगर दोनों के धर्म अलग अलग हों तो एक पूजा करने जाएगा मंदिर में, दूसरा जाएगा मस्जिद में। एक अपने ढंग से अपने इष्ट को राजी करेगा, दूसरा अपने ढंग से अपने इष्ट को राजी करेगा। एक अपने ढंग से दान, तपस्या, पुण्य दान करेगा, दूसरा अपने ढंग से। तो चूंकि दोनों के धर्म अलग हैं, दोनों के रिचुअल्स अलग हैं, कर्मकांड अलग हैं, करने की विधि और समय अलग है, तो चाहते हुए भी वो एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपने अपने अनुसार उन्हें ढलना पड़ेगा। तो धर्म के कारण भी दूरियां हो जाती हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया, क्या बताया? बाबा कहते हैं बच्चे, मेरा धर्म और आपका धर्म एक है। वैसे भी लौकिक दुनिया में कहते हैं जो धर्म होता है ना, वो बच्चे को पिता से मिलता है। पिता का जो धर्म होता है ऑटोमेटिक वही धर्म बच्चे का बन जाता है। जन्म से कोई बच्चा किसी धर्म को लेके नहीं आता, लेकिन पिता हिंदू है तो बच्चा हिंदू कहलाएगा, पिता मुस्लिम है तो बच्चा मुस्लिम कहलाएगा, पिता बोधि है तो बच्चा बोधि कहलाएगा। अब भगवान का धर्म क्या है? भगवान हिंदू है क्या? मुस्लिम है क्या? बोधि है क्या? पारसी है क्या? नहीं है ना। तो फिर भगवान का धर्म क्या है? वास्तव में ये धर्म ही नहीं है, तो ये भगवान के धर्म कैसे हो सकते हैं? वास्तव में धर्म का अर्थ क्या है? कहते हैं किसी भी चीज, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन, उसकी जो मूल क्वालिटी होती है वही उसका धर्म होता है। जैसे चंद्रमा का धर्म है शीतलता देना, सूर्य का धर्म है रोशनी देना, धरती का धर्म है स्थिर रहना, जल का धर्म है शीतल रहना। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। तो हम धर्म की बात कर रहे थे। किसी भी वस्तु का जो मूल स्वभाव होता है वो उसका धर्म होता है। तो प्यारे बाबा का धर्म क्या है? बाबा का नाम है शिव, और शिव का अर्थ है कल्याणकारी। तो बाबा का कर्तव्य कहिए, धर्म कहिए, बाबा का मूल स्वरूप कहिए, उसमें कल्याण के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो हम बच्चों का धर्म भी क्या हुआ? कल्याण करना। और कल्याण के लिए जो गुण चाहिए, शक्तियां चाहिए, उनको देने वाला भी बाबा है। इसलिए हमारा और बाबा का धर्म एक है। तो इसके कारण भी बाबा से हमारी बहुत समीपता है, बहुत प्रेम है, बाबा से हमारी एकात्मकता है। और योग के लिए यही समीपता चाहिए। जो बाबा के गुण सो मेरे गुण,
जो बाबा का लक्ष्य सो मेरा लक्ष्य, जो बाबा का स्वरूप सो मेरा स्वरूप। तो जब ये दूरियां खत्म हो जाती हैं, समीपता और समानता आती हैं, तो हमारे लिए बाबा को याद करना सरल हो जाता है। मनुष्य की जो स्मृति है वो बहुत विशाल और विस्तृत नहीं है। ऐसे तो संस्कार रूप में 84 जन्मों के संस्कार हमारे स्टोर में हैं अंदर, लेकिन डे टू डे लाइफ में या जो इमर्ज रूप में रहती है वो स्मृति थोड़ी होती है। जैसे किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा दुकान हो, गोदाम हो, तो गोदाम में तो बहुत सारा माल होता है, लेकिन जो उसकी ग्राहकों से डील करने वाली जगह होती है वहां बहुत चीजें नहीं होती हैं, थोड़ी चीजें रखता है क्योंकि वो इतनी बड़ी जगह नहीं होती है। तो डे टू डे लाइफ में हम जिन बातों को यूज करते हैं, जो इमर्ज रहती हैं, वो बहुत थोड़ी होती हैं। और योग में भगवान से शक्ति प्राप्त करने के लिए, बुद्धि योग लगाने के लिए हमारी वो चीजें जितनी कम होंगी उतना हमें फायदा होगा। क्योंकि स्मृति में बहुत सारी अगर हम बातें भर लेते हैं तो काम की बातें तो पीछे हो जाती हैं और बिना काम की बातें आगे आ जाती हैं। जैसे कोई अपने काउंटर पे कभी ना बिकने वाली चीजों को तो रख ले, और ग्राहक रोज जो खरीदने आता है, हर मिनट हर घंटे खरीदने आता है, उन चीजों को रखे ही ना, तो उस दुकानदार का क्या होगा। तो स्मृति, ईश्वरीय स्मृति तो हमें हर मिनट हर सेकंड हर घड़ी चाहिए। तो उस स्मृति से कनेक्टेड बातें तो हमारी मेमोरी में सबसे पहले सबसे ऊपर होनी चाहिए, जो हमें बार बार अपने लक्ष्य में सफल बनाए। और अगर हम उनको पीछे करके दूसरी बातों को आगे कर लेते हैं तो क्या होगा, वो व्यर्थ बातें ही जगह घेर लेंगी, और जब हम स्मृति में बैठना चाहेंगे तो फिर वही व्यर्थ बातें आएंगी, स्मृति पीछे हो जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि जिस बात को महत्व देते हैं वो बात हमें बार बार याद आती है। अब जैसे मान लीजिए अपन बाजार में गए, ऐसे तो बाजार में हजारों चीजें होती हैं, चारों तरफ बहुत कुछ होता है, लेकिन मान लीजिए अपने को एक फ्रिज लेना है, अपने को इंपॉर्टेंस केवल फ्रिज वाली दुकान की है, तो अपन सड़क पे चलते जाएंगे, इधर कौन सी दुकान थी, इधर कौन सी दुकान थी, क्रॉस करेंगे, लेकिन अपने को याद नहीं रहेगा। सीधा भले आधा किलोमीटर चले, लेकिन सीधा कहाँ रुक गए, जहां अपने को चीज खरीदनी है। कोई पूछे अच्छा इधर कौन कौन सी दुकानें आप छोड़ के आए, इधर कौन कौन सी छोड़ के आए, तो क्या कहेंगे, भाई पता ही नहीं है। क्योंकि बुद्धि में इंपॉर्टेंस किसकी है, उसी दुकान की, उसी चीज की, उसी पर मन टिका हुआ है, इसलिए दूसरी चीजें दिखते हुए भी नहीं दिख रही हैं, ऑटोमेटिक उनसे वैराग्य है। एक चीज हमारी बुद्धि में इतनी छाई हुई है कि दूसरी चीजें ऑटोमेटिक विस्मृत हो गई हैं। इसी तरह से जैसे मान लो हम यहां भी आए हैं, तो अपने को किस चीज की इंपॉर्टेंस है, किसी ने अपने को पत्र दिया कि ये अमुक ऑफिस में दे देना, अब हमको उस पत्र की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जाते ही देना है, जाते ही देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आते ही बैग रखेंगे और सबसे पहले वो पत्र जहां देना है वहां देंगे, क्योंकि पहली इंपॉर्टेंस किस बात की हमने रखी कि हमको वो पत्र देना है। अगर हमको ये होता कि नहीं, पहले बाबा से मिलके गुड मॉर्निंग करना है, या जब भी पहुंचे बाबा से पहले मिलना है, पत्र बाद में देंगे, तो बुद्धि में क्या याद रहता, पहले बाबा से मिलेंगे, नहा धो के पहले बाबा से मिलेंगे, पत्र को बाद में। लेकिन अगर हमारी बुद्धि में पत्र की इंपॉर्टेंस है तो हम पत्र को पहले देंगे, फिर कहेंगे शांति से बाबा के हाथ में बैठेंगे, पहले काम पूरा कर ले। तो याद किसकी रहती है, कई दिन में हमारे पास मोबाइल नंबर आते हैं, कई लोग अपना मोबाइल नंबर हमें देते हैं, लिख के देते हैं, मिस कॉल करते हैं, लेकिन हम सबको याद नहीं रखते हैं जिसकी हमको इंपॉर्टेंस है। हाँ, ये नंबर मेरे को काम आएगा, मुझे अपने बच्चे के ट्यूशन के लिए एक ट्यूटर चाहिए, ये ट्यूटर का नंबर है,
तो वो ट्यूटर वाला नंबर याद रहेगा, क्योंकि उसकी जरूरत है। उसके अलावा 8-10 लोगों ने औरों ने भी नंबर दिए थे, लेकिन वो भूल जाएंगे क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी। तो कौन सी चीज याद रहती है? जिसकी इंपॉर्टेंस हो, जिसको हम महत्वपूर्ण समझते हैं। तो योग का भी ये एक नियम है कि क्या हम योग को महत्वपूर्ण समझते हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस हमारी बुद्धि में है, क्या हमने उसको इतनी प्रायोरिटी दी हुई है कि हाँ ये जरूरी है, सबसे पहले यही चाहिए, ये हमारे चार्ट में हम लिखें भरें, इतने घंटे का हमारा योग होना चाहिए। तो वो जब इम्पोर्टेंस होगी, मैं योगी हूँ, भगवान को योगी बच्चे प्रिय लगते हैं, मुझे योगी बनना ही है, योगी बनेंगे तो ही निर्विघ्न बनेंगे, योगी बनेंगे तो ही बाबा का दिल तक नशीन बनेंगे, योगी बनेंगे तो ही चेहरे और चलन में दिव्यता आएगी, योगी बनेंगे तो ही बाबा की समीपता की अनुभूति होगी। बार बार योग का महत्व, योग का मनन, योग की इंपॉर्टेंस बुद्धि में आ रही है तो क्या होगा? कदम चलते चलते फिर मेडिटेशन की तरफ जाएंगे। कोई भी बात इधर उधर के आएगी, नहीं नहीं मेरे को योगी बनना है, ये बात नहीं चाहिए, ये बात नहीं सुननी, क्योंकि लक्ष्य क्या है? योग का महत्व है बुद्धि में। तो जिस चीज को महत्व देते हैं वो चीज हमसे हो जाती है, तो हमें महत्व देना है। इसके अलावा मेमोरी के कुछ और लॉज भी हैं। जैसे एक लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिसेंसी। जो चीज बहुत डिसेंट होती है, बहुत सुंदर होती है, वो हमें बार बार याद आती है। चीज भी सुंदर हो सकती है, किसी का व्यवहार भी सुंदर हो सकता है, या हम किसी देश में जाएं और वहां हमने कोई अजीब प्रकार की बिल्डिंग देखी हो, कोई आश्चर्यजनक ऐसी चीज देखी हो, तो वो भी बार बार याद आती है। भाई हम अमेरिका में गए थे, हमने वहां ये देखा था, या हम आगरा में गए थे, बाहर वाले लोग कहेंगे वहां हमने ताजमहल देखा था। तो कोई विचित्र प्रकार की चीजों वो भी याद रह जाती है। तो इस लॉ को हम बाबा पे लागू करके देखें। बाबा का रूप जिसको हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो परम सुंदर है। दुनिया में शारीरिक रूप से लोग सुंदर होते हैं, लेकिन कोई भी परम सुंदर नहीं कहला सकता, और कोई भी सुंदरता शाश्वत सुंदरता नहीं है। ये तो इतनी अल्पकालिक और क्षण भंगुर सुंदरता है दुनिया की कि आप सुबह किसी को देखें तो गारंटी नहीं है कि शाम को भी वो व्यक्ति आपको वैसा ही मिल जाए। आयु का प्रभाव, प्रकृति का प्रभाव, धूल मिट्टी का प्रभाव, और किसी घटना दुर्घटना का प्रभाव, चिंता और तनाव का प्रभाव, ये सब चीजें भौतिक सुंदरता को बिगाड़ देती हैं। लेकिन जब हम कहते हैं भगवान परम सुंदर है, तो उस सुंदरता का अर्थ यही है कि उसके ऊपर काल का या किसी अन्य चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो परम सुंदर है और शाश्वत सुंदर है, और वो सुंदरता कल्याण से भरी हुई है। उनको आप जिधर से भी देखिए उनका रूप सुंदर ही नजर आएगा, बैक पोज हो, फ्रंट पोज हो, साइड पोज हो। और जब हम व्यवहार की सुंदरता की बात करते हैं तो प्यारे बाबा का हम बच्चों के साथ जो संबंध है, माता पिता का, गुरु का, शिक्षक का, पुत्र का, मित्र का, तो दुनिया में आप देखिए कई लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे, हैं, उन्होंने हमें बहुत पढ़ाया, बार बार कहते रहे पढ़ो पढ़ो, लेकिन उन्होंने हमारे खाने पीने पे इतना ध्यान नहीं दिया। कई लोग कहते हैं हमारे पिताजी माताजी ने हमें खिलाया बहुत, लेकिन हमारी पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो दुनिया में माता पिता कोई एक पहलू से अच्छा है, कोई दूसरे पहलू से अच्छा है, लेकिन हम कहें कि पूरा ही परफेक्ट है हर पहलू से, तो परफेक्ट तो होता नहीं है। कोई मित्र हो, पुत्र हो, कहेंगे मेरे बच्चे की ये आदतें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये आदत थोड़ी ऐसी भी है। लेकिन जब हम बाबा को देखते हैं, बाबा के हमारे साथ जो संबंध है माता पिता के रूप में, भाई बंधु सखा स्वामी
सतगुरु, टीचर, जिस भी रूप में। तो हर संबंध में बाबा परफेक्ट है। किसी संबंध में हम ये नहीं कह सकते कि इस संबंध में ये कमी है। तो जो डिसेंट है, जो परफेक्ट है, उसकी याद आना स्वाभाविक है। याद किसकी आती है? बढ़िया चीज की याद आती है ना, ऊंची चीज की याद आती है ना। तो ये है लॉ ऑफ डिसेंसी। एक दूसरा लॉ है स्मृति के लिए, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो बात बार बार घटती है, बार बार होती है, वो हमें याद रह जाती है। जो व्यक्ति हमें बार बार दिखाई देता है, वो हमें याद रह जाता है। जिस नंबर को हम बार बार यूज करते हैं, वो हमें जबानी याद हो जाता है। बच्चे जिस पाठ को बार बार पढ़ते हैं, उसकी स्मृति पक्की हो जाती है। लेकिन एक बार पाठ पढ़ा और 6 महीने किताब को खोला ही नहीं तो वो उड़ जाएगा। एक बार हमने नंबर यूज किया और फिर यूज ही नहीं किया तो वो याद ही नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मेरी याद में भी ये नियम लागू होता है, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। बार बार मुझे याद करो, बार बार मुझे याद करो। जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं कि योग अग्नि को ठंडा नहीं होने दो। जैसे अग्नि जलाते हैं तो उसमें लकड़ी डालते ही जाते हैं, डालते ही जाते हैं। एक बार लकड़ी डाली, बहुत अच्छे से आग जली, उसके बाद बुझ गई, फिर अपन लकड़ी डाल रहे हैं। अब क्या फायदा? अब तो दोबारा जलने में देर लगेगी। तो स्मृति में भी हमारी प्रेम की जो लकड़ियां हैं वो बार बार डलती रहें, डलती रहें। तो क्या होगा? फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली फिर याद किया, फिर याद किया, फिर याद किया। लेकिन एक बार सुबह किया, जैसे बाबा ने पिछली मुरलियों में कहा, अमृत वेले बच्चे बहुत याद करते हैं, लेकिन दिन में फिर सारा दिन भूल गए और फिर शाम को बैठे तो संघर्ष करना पड़ता है। बुद्धि भागती है, फिर लाना पड़ता है, क्योंकि दिन भर में बहुत गैप हो गया। लेकिन हमने दिन में भी बार बार याद किया, हर घंटे फिर याद किया, तो फिर शाम को जब बैठेंगे तो याद सरल हो जाएगी। किसी भी समय याद करेंगे तो याद सरल हो जाएगी। तो बार बार याद करना है, भिन्न भिन्न तरीके से याद करना है। हर घंटे में भले अलग अलग संबंध से भी याद कर सकते हैं। इस घंटे पिता के रूप में, दूसरे घंटे बंधु के रूप में, तीसरे घंटे सखा के रूप में। इस तरह से एक एक घंटे में एक एक संबंध की अनुभूति भी कर सकते हैं, जैसे हमें सरल लगे। लेकिन हमें अपनी याद को फ्रीक्वेंट बनाना है। और याद के लिए एक तीसरा नियम है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिसेंसी। जो रिसेंट घटनाएं होती हैं वो भी व्यक्ति को याद हो जाती हैं। अभी अभी जो घटना घटी, मान लो आज ही हमने पेपर में कोई दुर्घटना का समाचार सुना, कितने लोग घायल हुए, कहां दुर्घटना हुई, तो वो याद रहती है। कहेंगे भाई आज की ताजा खबर है ना, याद है। लेकिन कोई महीने भर पहले घटना घटी थी तो उसको तो याद करना मुश्किल हो जाएगा। और मनुष्य की स्मृति रिसेंट बात को तो याद कर ही लेती है। नॉर्मल व्यक्ति अभी अभी घटी हुई घटना को तो याद कर ही लेता है। अगर वो अभी अभी घटी हुई घटना को भी याद न करे तो उसको कहेंगे जरूर इसके दिमाग में कुछ है, अभी अभी हमने बात सुनाई और इसको अभी अभी भूल गया, ये कैसे हो गया? तो अभी अभी की बात को याद रखना तो हर एक मनुष्य के लिए, भले वो स्मृतिधर ना भी हो तो भी उसको याद करना सरल। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, बाबा की स्मृति आपने अभी अभी की और अभी फिर की तो क्या हो जाएगा? आपको ये नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मैंने अभी तो याद किया था फिर याद कर लिया। अभी अभी किए हुए काम को दोबारा करना सरल होता है। तो बाबा की याद रिसेंट घटना है, अभी अभी हमने किया और अभी अभी फिर कर लिया, तो भी याद सरल हो जाती है।
और बाबा की याद के लिए एक और नियम है जिसको हम कहेंगे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। समान चीजें याद आती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरी और अपनी समानता गिनती करो। हम में और बाबा में क्या समानता है? भक्ति में तो हमने कहा कि भगवान कौन, कितना ऊंचा और हम क्या, उसके बराबर हो ही नहीं सकते। चरणों की धूल और पता नहीं क्या क्या कहा। तो एक बार मंदिर में जाके थोड़ा याद किया और फिर भूल गए, क्योंकि उतना स्वमान ही नहीं था। लेकिन अभी बाबा ने हम बच्चों को इतना ऊंचा स्वमान दिया, इतनी समानताएं बताई। बाबा कहते हैं तू मेरे समान ही हो, रूप में, गुण में, स्वभाव में, रहने के स्थान में, कर्तव्य में, सब बातों में मेरे समान हो। तो ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है। समान चीज याद आती है। जैसे कोई हमें कहे कि आपकी शक्ल का एक व्यक्ति हमारे घर के पास रहता है, तो जब आप उसके घर में जाएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे या उसको क्या कहेंगे? भाई कौन है वो व्यक्ति, मुझे दिखाओ तो सही, बुलाओ तो सही। तो उसको देखने की इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है? उसने 1 साल पहले बताया था, लेकिन हमको आज भी याद है उसने कहा था। क्यों याद है? क्योंकि हम अपने जैसी चीज को देखना चाहते हैं, अपने जैसे फेस को देखना चाहते हैं। तो शिव बाबा का फेस कैसा है? हमसे मिलता जुलता है ना? बाबा कहते हैं दोनों का रूप एक समान है। तो जिनका फेस हमारे जैसा है, जिनका रूप हमारे जैसा है, हम क्यों ना उन्हें बार बार देखना चाहें? बाबा को देख के लगता है ना जैसे हम भी ऐसे ही हैं, हमने अपने आप को देख लिया, क्योंकि रूप में तो समानता है। और एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिसिमिलैरिटी। जब हम किसी ऑपोजिट चीज को देखते हैं तो भी हमें वो चीज याद आती है। जैसे आप किसी बहुत साफ सुथरे शहर में गए और कुछ दिन के बाद आप यात्रा करते करते एक ऐसे शहर में पहुंचे जहां बहुत गंदगी है, तो आपको क्या याद आएगा? वो जो साफ शहर था, अरे भाई वो शहर क्या था, उसकी गलियां क्या थी, कितनी ग्रीनरी थी, बहुत सुंदर था वो। तो देख आप गंदे शहर को रही हैं, याद आपको साफ चीज आ रही है। आप किसी 2 भाई हैं, एक भाई बहुत व्यसनी है, आलसी है, क्रोधी है, आप उसको देखते हैं। और थोड़े दिन के बाद आप उसी के एक दूसरे भाई को देखते हैं जो बहुत ही डिसेंट किस्म का है, बहुत ही अच्छी नेचर का है, साफ सुथरा है, निर्व्यसनी है, बहुत ही अच्छा व्यवहार करने वाला है। तो उसको देखते ही क्या मन में आएगा? देखो ये कैसा है और इसका वो जो भाई था ना वो कैसा था। देख किसको रही हैं? याद वो दूसरा भाई आ रहा है। तो ऑपोजिट चीजें याद आती हैं, विरोधी जो होती हैं बिल्कुल वो याद है। इसलिए लोग अपनी जो एग्जीबिशन वगैरह लगाते हैं ना, उसमें भी ऑपोजिट चीजों को बहुत रखते हैं। एक चित्र रखेंगे एक क्रिमिनल का, एक चित्र रखेंगे एक छोटे इनोसेंट बच्चे का, एक चित्र रखेंगे देवी या देवता का, एक चित्र रखेंगे किसी विभत्स राक्षस का। ये जो प्रदर्शनियां लगाते हैं ना, तो दोनों ही लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं।
तो बाबा क्या कहते हैं, इस गंदी दुनिया को देख करके क्या याद आना चाहिए? इस दुनिया में तो चारों तरफ पापाचार है, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, दुराचार है, झूठ है, स्वार्थ है, बुराई है। तो उसको देख के क्या याद आएगा? जीव जानवर सब दुखी हैं, सब गंदे हैं। बाबा कहते हैं देखो यहाँ गाय कैसी हो गई है, सतयुग की गाय तो ऐसी सुंदर होंगी। फिर बाबा कहता है देखो यहाँ रोज एक्सीडेंट होते रहते, बच्चे सतयुग के विमान तो फुल प्रूफ होंगे। फिर बाबा कहते हैं यहाँ भोजन क्या है, उसमें भी अशुद्धि है, प्रकृति के पांचों तत्व ही अशुद्ध हैं, तो भोजन कुछ भी करो उतना सात्विक तो नहीं है। सतयुग में तो बच्चे 36 प्रकार के व्यंजन होंगे। फिर बाबा ये वाली बात सुनाते हैं, यहाँ तो देखो मकान ईंट पत्थर, क्या सतयुग में एक कूड़ा कबाड़ नहीं होगा, सोने के महल बनेंगे। और बाबा ये भी कहते हैं फेस को भी देखो, यहाँ तो किसी का नाक कैसा, कान कैसा, लेकिन देवताओं के तो फीचर्स भी बहुत सुंदर होते। तो यहाँ की हर एक चीज को देख के क्या याद आता है? बिल्कुल ऑपोजिट है ना। यहाँ की एक भी चीज सतयुग में नहीं होगी, सतयुग वाली एक भी चीज यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट। इसलिए बाबा कहते हैं रात और दिन का अंतर। तो इस रात को देख करके हमें वो दिन याद आता है, लोग कैसे होंगे, घर कैसे होंगे, व्यवहार कैसा होगा। ये इतनी बड़ी दुनिया है, इतने लोग हैं। बाबा कहते बच्चे वहां तो थोड़े से लोग होंगे, यहाँ जन्म और मरण कितने दुखदाई है। सतयुग में तो जन्म भी साक्षात्कार से होगा और शरीर भी साक्षात्कार से छूटेगा, इसलिए ना जन्म का दुख है ना मरण का दुख। यहाँ तो बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में ना बुढ़ापा है ना बीमारी। और यहाँ किसी का हाथ, किसी का पांव, किसी की आंख, कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहता ही है। लेकिन सतयुग में तो सब बूढ़े होने तक भी किसी की किसी इंद्री में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। तो जब हम यहाँ की चीजें देखते हैं डिफेक्टेड, तो सतयुग की परफेक्ट चीजें याद आती हैं। और जब यहाँ के ऐसे लोगों को देखते हैं तो वो चरित्रवान लोग याद आते हैं। हमें अपनी दुनिया और बाबा भी याद आता है। देखो ये दुनिया केवल अभी है, बाबा नई दुनिया बनाने आए हैं। ये लोग ऐसे हैं लेकिन हमारा बाबा कितना अच्छा है। दुनिया में तो लोग ऐसे करते हैं, लेकिन हमारा बाबा तो प्यार का सागर है। तो बाबा के गुण याद आते हैं दुनिया के अवगुणों को देख के। तो इसमें भी बाबा को याद करना सरल है। तो जब भी योग में बैठेंगे इन बातों पे मनन करेंगे। मनन का मतलब ही है, लोग कहते हैं ना हमारा मन खत्म हो जाए, ये मन बहुत परेशान करता है। मनन का अर्थ ही है मन नए। मैंने ये जो मन भागदौड़ कर रहा था, ये मन जो चंचलता कर रहा था, ये जैसे ना के बराबर हो जाता है। जब कोई बहुत बच्चा शांत होके बैठ जाए तो क्या कहते हैं, ये होते हुए भी ना के बराबर हो गया है। तो मनन जब करते हैं तो मन इतना शांत और इतना रस में डूब जाता है कि वो होते हुए भी ना के बराबर हो जाता है। और उसी अवस्था को अतीन्द्रिय आनंद की अवस्था कहा गया है। भटकता हुआ मन आनंदित नहीं रह सकता, लेकिन जब भटकन खत्म हो जाती है और वो मशगूल हो जाता है किसी बात में, तो उसको कहते हैं वो आनंद में डूब गया। तो जब हम मनन करेंगे तो योग भी अच्छा लगेगा और मन भी बहुत आनंदित होगा, उसकी थकान भी मिट जाएगी। ओम शांति।